पिछला क्लास 2 इंटरनेट का क्लास मैंने दिया है, आज मैं तीसरा नेक्स्ट क्लास दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज की मेरा जो टॉपिक है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर था उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें अब आपका जो 10 क्लास का है, जो आपके बुक में है। अब देखिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये जो लैंग्वेज है हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपको इसलिए इंटरनेट में दिया है क्योंकि ये वेबसाइट को डिज़ाइन करता है। ये क्या करता है? वेबसाइट को डिज़ाइन करता है जो HTML कोड से। ये डिज़ाइनिंग क्या? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिज़ाइनिंग ऑफ वेब पेज में फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करता है जो लोगों को इजी टू अंडरस्टैंड है। और साथ में ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है क्योंकि ये लिंक करता है, ठीक है, आसानी से। अब इसमें क्या है, आपको ये जो सिग्निफिकेंट इसके वर्ल्ड वाइड वेड है जो WW, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए कि HTML का यूज क्या होता है तो आप कह सकते हैं वेब डिजाइनिंग, इट इज कम्प्लीटली फ्लेक्सिबिलिटी टू डिजाइन द वेब पेज। ओके, और आप स्टार्टअप में ये भी लिख सकते हैं कि HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। It is used for creating a website design, and it's a complete flexibility, create the flexibility of designing of the web page. ये चीजें दे सकते हैं। उसके बाद की बात करते हैं कि हाइपर टेक्स्ट अब यूजिंग द लिमिट वर्ड। अब इसमें लिमिट वर्ड दिया हुआ है, क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपका टैग जो लिमिट है उसके उसी टैग के अनुसार हमको चलना होता है। दूसरी चीज़ है कि इसमें क्या क्या आप कर सकते हैं, तो इंग्लिश और अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर वीडियो वगैरह सब कुछ आप डाल सकते हैं। ये इतना ही लिखा है, इंग्लिश और अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। बट पेज को जनरेट करने के लिए हमको और भी चीज़ जो लगता है वो हमारा इसमें रहता है। अब पेज के जनरेट के लिए आपको पहले ही बताएं कि टेक्स्ट है, वीडियो है, या और ये डिजाइनिंग टेक्स्ट, ये सारे चीज़ लगते हैं। लैंग्वेज जो है HTML लैंग्वेज जो है ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आते हैं लोग ब्लॉग्स बात करते हैं। ब्लॉग बच्चा होता क्या है? ईच एंट्री पोस्टेड अ ब्लॉगर एंड पोस्ट एक्टिवेशन ऑफ अपलोडिंग अ ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगिंग। ठीक है, जो आप पोस्ट डालते हैं वो पोस्ट आपका कहलाता है ब्लॉगिंग। जो पोस्ट आप डाले हैं उसकी बात करें। अब ब्लॉग होता क्या है? तो एक जैसे पहले के समय में लोग था कि डायरी लिखता था, तो जो डायरी लिखता था तो डायरी में होता क्या था, आदमी अपना दिनचर्या और अच्छी अच्छी बातें जो लाइफ में सीखे हैं नया, वो लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को प्रेरणा के तौर पर आज के समय में लोग डायरी ना लिख करके एक ऑनलाइन डायरी समझ लेते हैं। आप एक कोई एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप कोई भी एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं या नया कोई एक्सपीरियंस गेन किए हैं तो आप लोगों के बीच में शेयर कर रहे हैं। तो वही चीज़ है जो आदमी इंसान ब्लॉग में लिखता है। अब आते हैं हम लोग की जब ऑडियो वीडियो सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ आप वेब पेज में लिंक कर करके आप ब्लॉग बना सकते हैं। ठीक है, अब जो ब्लॉग जो लिखता है ब्लॉग्स आर अपडेटेड ऑन रेगुलर बेसिस बाय द ब्लॉगर्स। जो करता है, जो ब्लॉग बनाता है, उसको हम लोग ब्लॉगर कहते हैं। द पर्सन हु राइट द ब्लॉग दैट इज कॉल्ड ब्लॉगर। अब देखिए डेली डायरी है। अब देखिए एग्जांपल दिया है कि hackerblog.com। जाओ यहाँ पे देखिए बना हुआ है हैकर्स क्लब, एक ब्लॉग बना चुके हैं। आप भी ब्लॉग बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान तरीके से देखिए बताते हैं कैसे। ब्लॉगर लॉन्च कब किया था? तो ब्लॉगर जो है वो लॉन्च किया था 1999 में। देयर द मिलियंस ऑफ वेबसाइट प्रोवाइड, बहुत सारे वेबसाइट हैं जिसके थ्रू आदमी ब्लॉग बनाता है। ठीक है, ब्लॉग में फीचर क्या है? प्रोफेशनल और ब्लॉगर प्रोफेशंस, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, जर्नलिज्म है, सेलिब्रिटीज है, डॉक्टर, ये सभी लोग, बॉलीवुड है, ये सभी लोग अपना अपना ब्लॉग बनाते हैं। आप किसी का भी ब्लॉग पढ़ सकते हैं, उसके लाइफ का दिनचर्या का कैसे कैसे संघर्ष किया है, कैसे कैसे वहाँ पहुँचा है, वो सारे। साथ में ब्लॉग में क्या होता है? पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, कुकिंग, हेल्थ, मूवी, ये सारे लोग जो है जो फोटोग्राफी करते हैं, मेडिसिन वाले, वो लोग भी ब्लॉग बनाते हैं कि कौन सा मेडिसिन कैसा है, कुकिंग के लिए ब्लॉग बनाना है, हेल्थ के लिए ब्लॉग बनाना है, ये सारे चीज़ होते हैं। कमर्शियल के मार्केटिंग का ब्लॉग बनाता है लोग, डिजाइनिंग, फाइनेंसिंग, मार्केटिंग, ये सब कुछ करना है। अगर कोई भी चीज़ आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें अपग्रेड करना है कि कैसे अपग्रेड होगा, उसके लिए भी ब्लॉग बनाता है।
साथ में ईमेल सर्विस सच एज गूगल, याहू, रेडिट, ये सभी लोग का ईमेल सर्विस प्रोवाइड ब्लॉग में कर दिया जाता है कि अगर आपको कुछ इसमें सजेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ठीक है। मीडिया से ब्लॉग क्रिएट अ पीपल एंड वेबसाइट एंड न्यूज़पेपर चैनल। अब ये सारी चीज़ को न्यूज़पेपर चैनल में भी लोग इसको ब्लॉग के तौर पे यूज करते हैं। कोई भी अगर अच्छा चैनल एडिटर है तो वो लोग भी ब्लॉग बनाते हैं। अब जैसे मेरा ब्लॉग की बात करते हैं, यहाँ से ब्लॉग मेरा न्यूज़पेपर का ब्लॉग चैनल आता है। फिर हम आते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल ब्लॉग इनसाइड एंड डिस्क्रिप्शन। अब कौन कौन साइट है ब्लॉग बनाने के लिए? blogger.com, blog.com, wordpress.com, wordpress ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ये सब डाउनलोडिंग इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर स्क्रिप्ट, ये सभी का अपना अपना दिया हुआ है। प्रेस विच यूज टू क्रिएट अ वेबसाइट एंड ब्लॉग। ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर बिजनेस इंटरटेनमेंट, न्यूज एंड पॉलिटिक्स के बारे में, लाइव टेक्नोलॉजी के बारे में करना है तो इस पर बना लीजिए। मतलब कि ये जितने सारे ब्लॉग्स का दिया हुआ है वो सबके लिए अलग अलग, जैसे www रीडर ब्लॉग, नवभारत टाइम्स इंडिया, ये न्यूज़पेपर वाले लोगों का है। ठीक है। सोशल साइट फेसबुक के लिए ब्लॉग है, ब्लॉग facebook.com, ट्विटर के लिए ब्लॉग है, blog.co, वेबसाइट इन क्रिएटिंग अ ब्लॉग इन कॉस्ट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। किसी आपका अगर कोई संस्था या कोई चीज़ चला रहे हैं तो आप उस पर भी ब्लॉग बना सकते हैं। मतलब कि ब्लॉग बनाने के लिए कहीं पर भी आप ब्लॉग बना सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है? पहला चीज है कम्युनिकेशन। क्या है? कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग। कम्युनिकेशन शेयरिंग, शेयरिंग मतलब आपको पता है कि किसी चीज को शेयर करना, बांटना। तो बांटेंगे क्या? ऐसा थोड़ा है कि बांटना है पापा 1 किलो सेव लाए और सबको बांट के खा लो, वो वाले से वही शेयरिंग यहाँ भी है। क्या है? आप आइडिया, नॉलेज, ज्ञान किसी को दे रहे हैं, वो शेयरिंग हुआ। ठीक है। तो ऑनलाइन लोग आजकल ज्ञान ज़्यादा बांट रहे हैं। आप जो सुने होंगे किसी का कहीं कहीं पर कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करने, कौन क्या कर रहा है वो मैटर नहीं करता, लेकिन लोग ऑनलाइन ब्लॉग बना करके बांट रहे हैं। कम्युनिकेशन हो गया, बातचीत करना। ब्लॉग को फेयर करता है कम्युनिकेटिंग एंड शेयरिंग द व्यू एंड फ्रेंड्स, एक्वायरिंग रिलेटिव्स एंड अदर पीपल रेगुलरली। अब जैसे आजकल देखते हैं रिश्तेदारों को लोग भी आइडिया देता है, आप कलीग्स को आइडिया देते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारा कम्युनिकेशन के दायरे में आता है कि हम बातचीत कर करके लोगों को किसी के टॉपिक के बारे में कन्विंस कर दिए, इंटरेस्टेड जो है उनके लिए। तो वो है कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग, ब्लॉग्स बनाने का ये कारण है। दूसरा चीज़ है क्रिएटिविटी। आपको पता हो क्रिएटिविटी क्या होता है? पहला चीज़ को हो गया कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग, जो बातचीत कर करके अपने आइडिया को शेयर करना। ठीक है। क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो ये क्रिएटिविटी, आपको भी थिंकिंग है, आपको भी चीज़ बनाए है, कोई स्किल आप डेवलप किए हैं तो वो इम्प्रूव करके लोगों को लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते हैं, तो वो क्रिएटिविटी है, आपका अपना बनाया हुआ। ठीक है। किसी का कॉपी किया हुआ नहीं। अर्निंग इनकम। अब ब्लॉग आप बनाए हैं, प्रोफेशनल ब्लॉगर हैं, तो आप ब्लॉग में जो भी राइट कर रहे हैं, रिव्यू, न्यूज आर्टिकल सभी जो आ रहे हैं वेरियस साइट से, ठीक है, और जब वो आपका जो कमर्शियल पर्पसेज है वो सब कुछ आपको लोग देख रहा है तो आपको इनकम ही आने लगेगा। ये एडवांटेज है, अर्निंग इनकम आपको होने लगेगा। क्योंकि आप ब्लॉग बनाइएगा तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट वाले आपके ब्लॉग में, अगर आप मान लीजिए आपका ब्लॉग हर दिन में लोग लाखों लोग व्यूवर देख रहे हैं, आपके ब्लॉग को पढ़ रहे हैं, तो देखिएगा कि जब किसी का ब्लॉग खोलते हैं तो साइड में एडवर्टाइजमेंट आता है, तो उससे उनकी अर्निंग आती है। न्यूज़ है, आर्टिकल्स है, आपके जो पढ़ते हैं तो वो सारे चीज़ आते हैं, तो वो आपके कमर्शियल पर्पस के लिए हो जाता है, तो वहाँ से इनकम शुरू हो जाता है। हेल्पिंग अदर। अब ब्लॉग बनाए हैं तो इंटरनेट के हेल्प से क्या होता है, लोगों को प्रोवाइड करते हैं हम लोग, फ्री इंफॉर्मेशन देते हैं, नॉलेज देते हैं, पढ़ाई लिखाई जो भी होता है या कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड इंटरेस्ट लगता है तो उससे लोगों का हेल्प हो जाता है। जैसे आप आजकल का तो बहुत कहने का मतलब है कि घर में बड़ा टीवी हो या ना हो, लेकिन आपको पता होगा कि मोबाइल तो रहता है, तो उस मोबाइल के थ्रू भी लोग किसी की जानकारी लेकर के अपना नॉलेज ले लेते हैं। ठीक है। अब डिसएडवांटेज, हर चीज़ का एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है बच्चा, तो ये पहला डिसएडवांटेज है और दूसरा डिसएडवांटेज और तीसरा ये। अब क्या है, criticism and legal upset. Bloggers should always prepare to face the criticism and legal action on his blogs and written the of the case. ये legal action क्यों होता है? Religion, judiciary, politics. Many people may not like or agree with your view. इस टाइप की चीज़ लोग पसंद नहीं करते हैं। आप कमेंट कर दिए, फीडबैक, अगर सबसे बड़ी चीज़ है निगेटिव फीडबैक, कमेंट्स, ये सभी चीज़ अगर आप देते हैं और लोग उसको पसंद नहीं करते हैं तो आप पर लीगल एक्शन लिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई हो जाती है।
तो ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। आपको अच्छा नहीं लगा छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उस पर कुछ कमेंट कर देते हैं तो अगला आदमी हो सकता है उस टॉपिक पे कंट्रोवर्शियल कर करके, ठीक है, या कोई आदमी कुछ डाला, उसको कंट्रोवर्शियल हो गया, मैटर आगे बढ़ गया तो उस पर लीगल एक्शन, जैसे मान लो कोई पोस्ट कर दिया और उससे लोगों को हानि पहुँच गया, लोगों में एक अलग सा मोमेंट आ गई, तो अब क्या होगा कि उस समय लोग क्या करेंगे आपके विचार पर, ठीक है, कि ये गलत पोस्ट किया हुआ है और इससे लोगों के बीच में हमारा सोशल जो कम्युनिकेशन है लोगों का वो टूट रहा है। तो इस टाइप की चीज़ अगर सोशल पर कोई भी चीज़ अफेक्ट होता है बच्चा, या जैसे नेता लोग कुछ बोल जाते हैं तो देखना वो लोग का बोलने की बात पर होता है कि नहीं ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, कमिटमेंट वगैरह होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप सोशल साइड पे कर रहे हैं तो आप पर लीगल एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब सोच समझ के कीजिएगा किसी के ब्लॉग से। टाइम कंज्यूमिंग, अब ब्लॉग आप लिख रहे हैं तो इस पर टाइम लगता है, ठीक है, और टाइम ये नहीं है कि इफ यू डोंट लिमिट इट, इसका कोई अदर टाइम नहीं है, एसेंशियल टू डेली टास्क। अब ये आपके लिए रोज हो जाता है और आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये टाइम का कंज्यूमिंग है, क्योंकि ब्लॉग आप ऐसे नहीं लिखना कि बैठे और लिख दिए, आप ये ऐसे नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे चौथा पांचवा का बच्चा ऐसे लिखता है ना, उस तरह का वो ऐसे नहीं लिख रहे हैं, ठीक। आपको सोच समझ के लिखना होगा कि लोगों को अच्छा लगे, तो इसलिए ये चीज़ टाइम कंज्यूमिंग है। अब कमिटमेंट, एवरी राइट प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड टू कमिटमेंट, आप जो भी लिख रहे हैं वो सही लिखना है। अगर आप कमिटमेंट करके लिख रहे हैं, अदरवाइज नो वैल्यू टू राइटर और ब्लॉगर। अगर आप कमिटमेंट दे रहे हैं कि ये मेरा सही है, एवरी राइटिंग प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड टू कमिटमेंट, हर चीज़ में कमिटमेंट चाहिए। आपका लिखा हुआ चीज़ अगर गलत पाया गया तो ये आपके लिए, ब्लॉगर के लिए बहुत ही खतरनाक होगा, फिर आपको वैल्यू कोई नहीं देगा, आपके राइटिंग को, आप जो लिखते हैं वो बात को लोग झूठा समझने लगेगा, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म का रिक्वायर्ड है, ब्लॉगिंग जब लिख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म आपका ये चीज़ रहना चाहिए। अगर गलत रहा तो फिर आपका ब्लॉग जो है ब्लॉक किया जा सकता है, और अगर उससे कोई किसी को साइड इफेक्ट होगा तो। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन टूल्स, ब्लॉगर फुल टाइम पार्ट टाइम आप जैसे लिखते हैं लिखिए, छोटा बड़ा जो भी ब्लॉग में कम देते हैं। दूसरी चीज़ है कंपटीशन, सबसे बड़ी चीज़ है कि कंपटीशन इसमें ज़्यादा हो गया, लॉट्स ऑफ कंपटीशन अमंग द ब्लॉगर। देखो आज के अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि इसमें ब्लॉग जब बनाता है लोग तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है, सेलिब्रिटीज़ बनाते हैं, लीडर्स बनाते हैं, ये सभी लोग बनाते हैं। अब अच्छा यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर सब लोग बनाएंगे तो कंपटीशन हो जाएगा। कंपटीशन ये हो जाएगा कि मेरा ब्लॉग अच्छा हो, मेरा स्किल अच्छा हो, मेरा सब कुछ अच्छा रहना चाहिए, ठीक है, जो लोग मेरा पढ़ें, ठीक है, उस ब्लॉग से कुछ सीखे, कोई फैमिली फ्रेंड जो भी है वो सब सीखे, तो उनमें कंपटीशन। जैसे आप ब्लॉग बना ले, मान लो आपको देखा इसकी कोई और ब्लॉग बना ले, जैसे आपस में देख लो, अगर कोई इंस्टा पे किसी का 1 लाख फॉलोवर है, ठीक है, तो अगर जिसका अभी 1000 फॉलोवर है उसको आपसे थोड़ा सा क्या होता है कंपटीशन करवाना है कि उसका लाखों में जा रहा है, मेरा 1000 में जा रहा है। इस टाइप की कंपटीशन बना हुआ है ब्लॉग में भी, ठीक है, कि मेरे कितने सारे लोग हमको देखते हैं, कितने सारे लोग स्क्रॉल करते हैं हमको, कितने सारे लोग सर्फिंग नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ का कंपटीशन हो गया ब्लॉग में। अब आता है बच्चा ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस क्या होता है कि ईमेल जब आप बनाते हैं, गूगल में बनाते हैं हम लोग, ठीक है, आप जीमेल, जीमैक्स मेल, याहू मेल, जोहू मेल, हॉटमेल, आईक्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ओएल मेल, ये सारे मेल होते हैं, ठीक है। तो मेल में आप शुरू में क्या करते हैं, यूजर का नाम डिफाइन होता है, ये यूजर का नाम डिफाइन होता है, @ जो है वो सेपरेटर का काम करता है, ठीक है, जो अलग करता है किसको, होस्ट नेम को। ये सभी जो हम बता रहे हैं ये होस्ट हैं जो आपको मेल बनाने की प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। जैसे ये जो है आपका यूजर नेम, तो आप जैसे भी आप डालते हैं krishna@gmail.com, तो सिंपली तो नेम लेता नहीं है, कोई नंबर लेता है, ठीक है, और @ सेपरेट करता है होस्ट नेम और यूजर नेम को, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो भी आपको वहाँ पर देना है, आप ईमेल बनाइएगा तो आपको पता है, आप हम बता देंगे कि अगर नहीं पता तो बताएंगे कि ईमेल कैसे बनता है, ठीक है। अब आज के समय में तो ईमेल हर जगह कंपलसरी है, क्योंकि ईमेल जो है ऐसा प्रोग्राम है जहाँ प्रिंट फॉरवर्ड रिसीव आप जनरेट करके मैसेज किसी को भेज सकते हैं, अगर कोई भेजा है तो उसको भी भेज सकते हैं। इस तरह से हम लोग ईमेल वगैरह बना करके कर सकते हैं, और ये आपको सर्विस देते हैं ये लोग कि आप ईमेल कैसे बनाइएगा। ये एक तरह से ईमेल जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस है, ठीक है।
ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, लेकिन ये एक एड्रेस है जो ऑनलाइन आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हो, कोई भी चीज़ आप मंगा सकते हैं, इसलिए ईमेल का हमारा ज़रूरत पड़ता है। ये सभी लोग आपको सर्विस देते हैं कि आप मेरे पास मेरे साइट से ईमेल बना सकते हैं, ठीक है। तो ईमेल का सर्विस प्रोवाइडर ये जीमेल है, जीमैक्स मेल है, याहू है, या जोहो मेल है, हॉटमेल है, और आईक्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एंड एओएल मेल है। ये सभी हैं जो आपको मेल बनाने में सहूलियत देते हैं। अब हम लोग आते हैं बच्चा यहाँ पे, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक ही चीज़ क्वेश्चन में सबसे बड़ा चीज़ आएगा क्या, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, HTML पेज वेबसाइट बनाने में कौन सा पेज यूज करते हैं, या वेबसाइट किसको कहते हैं, ब्लॉग किसको कहते हैं, ब्लॉगर किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको बताएगा, पूछेगा एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ ब्लॉगिंग साइट कौन कौन हो सकता है, पूछ सकता है कि पूछेगा कि ब्लॉगिंग साइट कौन कौन है। तो दो चार का नाम याद रखेगा, ऐसे भी आपको याद रहेगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये तो पक्का याद रहेगा, www.bloggertwitter.com, www.facebook.com, बस फेसबुक में ब्लॉग लगा देना है, ठीक है। तो किसी भी नाम लिखते हैं, www रीडर ब्लॉग, नवभारत टाइम्स हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। फिर एडवांटेज है, जो मेन पॉइंट याद रखिएगा, कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग, क्रिएटिविटी, अर्निंग, हेल्पिंग, ये सारी चीज़ें सिर्फ ये याद रखिएगा कि अर्निंग क्या है, ये नहीं है। फिर अब लीगल एक्सपेक्ट में क्या है, डिसएडवांटेज, लीगल एक्सपेक्ट, टाइम शेयरिंग एंड कमिटमेंट, जो आप नहीं कर सकते हैं। टाइम शेयरिंग, टाइम ज़्यादा लगेगा, लीगल एक्शन हो जाएगा अगर गलत कमेंट वगैरह अगर कुछ अगर इशू बन गया तो, ठीक है। आप कमिटमेंट आपका रहना चाहिए, जो कि आप बहुत लोगों का कमिटमेंट नहीं होता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। फिर एक कंपटीशन बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स में है। ईमेल के लिए कौन कौन आपको देता है फैसिलिटी, अगर MCQ में आ सकता है ये क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा ईमेल बनाने के लिए यूज होता है। अब मान लो कि ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाला ये माइक्रोसॉफ्ट OL iCloud, ये नया है आपके लिए, ठीक है, और एक ये नया आपके लिए, लेकिन आप जीमेल को जानते हैं, याहू को जानते हैं, और हॉटमेल को आप जानते हैं, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, कहीं ऑप्शन में डाल दिया तो फिर आप परेशान हो जाइएगा, ठीक है। जैसे पूछ रहा है विच ऑफ द, देखिए www स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, विच अमंग द फॉर एग्जाम्पल ऑफ द सर्च इंजन। अब सर्च इंजन कौन है, रेडिट में हो नहीं सकता, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है, गूगल है, गूगल क्रोम है, ठीक है। तो ये नॉट पूछ रहा है, तो नॉट में हमारा जो है रेडिट जो है वो नहीं है, ठीक है। बाकी हमारा सर्च इंजन में काम आ जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग, देखो बच्चा इसमें दो क्वेश्चन का जो है, नॉट एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन, तो हमारा याहू गूगल कह सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर है, सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। ये सर्च इंजन नहीं है, आप ज़्यादा इस ऑप्शन में एक डाउटफुल है, रेडिट मेल भी सर्च इंजन नहीं है, सर्च इंजन नहीं है, ये है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, ये सर्च इंजन नहीं है। रेडिट मेल जो है वहाँ खोज सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा बीच में बोलेंगे डोमेन नेम इन ऑफ ईडीयू किसके लिए है, तो एजुकेशनल के लिए है। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, ये इसका हो जाएगा। व्हाट द होम पेज के वेबसाइट इंडिकेट करता है, इसमें से होम पेज कौन होता है, वेबसाइट का फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट दैट इज कॉल्ड होम पेज, आपको पहले ही बताए थे। अब जब हम आते हैं आगे, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, ये चीज़ को याद रखिएगा, कारण कि डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग आप रोज करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं रहता कि अपलोडिंग किसको कहते हैं और डाउनलोडिंग किसको कहते हैं। पहला चीज़ है कि आपको ये देखना है, आपको पहले ये देखना है, देखिए देखिए डाउनलोडिंग अपलोडिंग में क्या होता है। डाउनलोडिंग अपलोडिंग रिमोट साइट है, इसमें क्या है, मेनी टाइम्स ऑफ नीड कॉपी सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन इंटरनेट डाउनलोडिंग रेफर्स टू अ कॉपी द सॉफ्टवेयर,
रिमोट कंप्यूटर। ये याद रखिएगा कि रिमोट कंप्यूटर से जो भी इंफॉर्मेशन हम लाते हैं, किससे? रिमोट कंप्यूटर से, ठीक है। मेनी टाइम्स नीड टू कॉपी सॉफ्टवेयर सम इंफॉर्मेशन इंटरनेट डाउनलोडिंग रिफर्स टू कॉपी सॉफ्टवेयर फ्रॉम द रिमोट कंप्यूटर। रिमोट कंप्यूटर से जो भी इंफॉर्मेशन हम लाते हैं, मतलब कि रिसीव करते हैं, टू रिट्राइव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिमोट कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड डाउनलोडिंग, और टू सेंड द इंफॉर्मेशन टू रिमोट कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड अपलोडिंग। अब इसमें मदद कौन करता है? तो एफटीपी जो है हमारा मदद करता है ट्रांसफरिंग द फाइल टू सर्वर, और वो अपना सेव करता है डायरेक्टरी में रिमोट कंप्यूटर पर, ठीक है। अब रहा सवाल कि अगर आपके माइंड में आता है कि एफटीपी का काम क्या है, तो वो क्या करता है, जब आप फाइल को अपलोड करते हैं या डाउनलोड करते हैं तो उस समय क्या होता है, एफटीपी हमारा मदद करता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्यों? क्योंकि रिमोट से ट्रांसफर करके आपको देगा और आपसे ट्रांसफर करके रिमोट को देगा, ठीक है। अब डाउनलोडिंग कैसे करते हैं? लेट्स से लर्न टू हाउ टू सर्च। पाइथन को कह रहा है कि डाउनलोड कैसे करना है, तो आपको सिंपल सी बात है, वेब ब्राउजर पे डबल क्लिक कर लेना है, जो गूगल क्रोम हो या हो जो भी हो, यूआरएल में जाना है, ठीक है। गूगल का सर्च इंजन ब्राउजर खोल देना है। खोलने के बाद आपको क्या करना है, कीवर्ड जो है वो डाउनलोड करना डाल देना है, जैसे कि डाउनलोड पाइथन सॉफ्टवेयर कीवर्ड है, ठीक है। कीवर्ड डालेंगे आपको आ जाएगा साथ में। अब फिर डिजाइन कैसे आएगा, अब जैसे ही ये लिंक आएगा तो पाइथन पे क्लिक करेंगे, जो स्टेप बाय स्टेप दिया है, और क्लिक करने के बाद आप डाउनलोडिंग प्रोसेस पे जाएंगे, डाउनलोड यहाँ से करेंगे, आपका पाइथन डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप क्या करेंगे, ठीक है, आप उसको अब डाउनलोड हो गया, काम खत्म। डाउनलोडिंग कैसे होता है ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके जगह पाइथन है, मान लो कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे आपको तो सबसे बड़ा आसान लगता है प्ले स्टोर में जाओ डाउनलोड कर लो, लेकिन बच्चा कंप्यूटर पे ऐसे नहीं होता है, उसमें प्ले स्टोर नहीं होता है। इसके लिए वेबसाइट पर हम लोग जाते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो आप सॉफ्टवेयर का नाम लिखिए और लिखिए डाउनलोडिंग, ठीक है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो बाई कॉस्ट मिलते हैं, पैसे से, और बहुत सारे फ्री में मिल जाते हैं। अब प्रोसेस ऑफ अपलोडिंग क्या करना है, यू कैन अपलोड ए डॉक्यूमेंट, पिक्चर एंड वीडियो इन टाइप ऑफ एनी टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, ठीक है। तो लॉग इन कीजिएगा वेबसाइट को, आप अपलोडिंग पे डालिएगा, ठीक है। और उसके बाद आप लॉग इन करने के बाद आप उसको अपलोडिंग में डाल दीजिएगा। जैसे फेसबुक पे है, जैसे ट्विटर पर है, तो आप लोग अपलोड करते हैं ना, आप सेलेक्ट करते हैं और अपलोडिंग में डाल देते हैं, अपलोड हो जाता है, या वहाँ आइकन दिया रहता है। जैसे naukri.com है या jobsearch.com है, ये सारी वेबसाइट है जिस पर हम लोग अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं, ठीक है, रिज्यूम वगैरह। अब आगे आते हैं हम लोग अपलोडिंग रिज्यूम देखना है, ठीक है। तो अब क्या करें, डबल वेब ब्राउजर पर चले गए, यूआरएल में गए, naukri.com डाल दिए, इंटर डाले, naukri.com आ गया। अब यहाँ रजिस्टर करना है कि हमारा नाम से रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, ठीक है। तो आप क्लिक किए, क्लिक करने के बाद अबाउट योरसेल्फ डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। उसके बाद आई एम फ्रेशर बटन पे दबा देंगे, ठीक। जो आपको naukri.com पे कैसे कैसे आप नौकरी को सर्च करते हैं, ये देखिए, ये सिर्फ बेसिक बात ये है कि naukri.com नौकरी को खोजने के लिए या यहाँ पे अकाउंट बना के छोड़ देता है लोग, इसलिए अकाउंट बना कर और अपना डॉक्यूमेंट वगैरह इस पर डाल देता है कि हमारे नीड के अनुसार जो जॉब मिल सकता है वो मिलेगा, तो हमको कॉल करेगा या मैसेज करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं naukri.com पर। तो वही बता रहा है आपको कि अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे अकाउंट naukri.com में, ठीक है। तो आप naukri.com गूगल में बोले कि naukri.com खोल लीजिएगा, ये पेज आ जाएगा। पेज आने के बाद आप कीजिएगा आई एम फ्रेशर। अगर आप फ्रेशर नहीं है, प्रोफेशनल है, तब आप आई एम प्रोफेशनल क्लिक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ जब आते हैं हम, तो यहाँ एक बॉक्स आ जाएगा पर्सनल डिटेल भरने के लिए। आप पूरा अपना नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह, मोबाइल नंबर और करंट जो भी है सब कुछ आप डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है अपलोड कर देगा। बच्चा ये चीज़ इसलिए आप बताया कि अपलोड कैसे करेंगे या डाउनलोड कैसे करेंगे। ऐसे तो आप फेसबुक पर भी अपलोड करते हैं और फेसबुक से भी फोटो वगैरह डाउनलोड करते हैं या गूगल से भी करते हैं। तो हम अब देखिए डाउनलोड करने के अब यहाँ से कर दें, रजिस्टर ना हो गया, अपलोड हो गया, काम खत्म। अब जो चीज़ है, जैसे स्टेप कह रहा है कि अपलोड करना है, तो ये बॉक्स आ जाएगा। आप सेलेक्ट कीजिए रिज्यूम सेलेक्ट करने के बाद आप क्या किए, वो क्लिक किए, ओपन किया, वो जा करके यहाँ अपलोड हो जाएगा, ठीक है। रजिस्टर नाउ कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन आपका हो गया ब्लॉग में naukri.com पे। अब सर्विस, इंटरनेट सर्विस क्या क्या देता है बच्चा। इंटरनेट सर्विस क्या करता है, ओवर द इंटरनेट प्रोवाइड द रेंज ऑफ सर्विस मीट द रिक्वायर्ड एंड डिफरेंट पीपल
अब इंफॉर्मेशन है जो आपका IR है, फुल फॉर्म याद रखना, इंफॉर्मेशन रिट्राइवर। इंफॉर्मेशन रिट्राइवर टास्क इक्वल टू द इंफॉर्मेशन इंटरनेट सर्च कैन बी बेस्ड on the full text and other index based on the content information retrieval look and data and document record the metadata and describe the data in database text image and sound। अब यहाँ क्या कह रहा है कि अगर आप इसमें जैसे सर्विस है इंटरनेट में जो अवेलेबल है, तो क्या क्या है, टेक्स्ट है, इमेज है, साउंड है, ये सब सर्विस आपको इंटरनेट देता है। आप इसके लिए क्या करते हैं, सर्च इंजन में जाते हैं। सर्च इंजन आपको नीचे दिखा रहा है कौन कौन सर्च इंजन, देखिए ये सर्च इंजन है, ठीक है। आपको पहले से ये पता है, गूगल सर्च इंजन है, बिंग है, याहू है, रेडिट है, ठीक है। अभी अभी कुछ देर पहले आपको क्वेश्चन में बताए थे, देखिए यहाँ मिल गया कि रेडिट भी एक सर्च इंजन है, आस्क है, लाइकोस है एंड वेब क्रॉलर है, ये सभी सर्च इंजन है जहाँ से ये सभी उसके URL है, ये सभी URL है, ठीक है। तो आप जैसे सर्च इंजन में जाएंगे तो देखिए सर्फिंग रेफर टू सर्चिंग, आपको हम बताएं हैं कोई भी चीज़ सर्च करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्फिंग कहते हैं, ठीक है। तो सर्च इंजन में जा करके हम कोई भी इंफॉर्मेशन उसका कीवर्ड डालेंगे तो हमारा वो इंफॉर्मेशन आ जाता है जिस वेबसाइट पे डालेंगे। तो ये सर्च इंजन है जिसके सर्च इंजन कर करके आप इसको देख सकते हैं कि क्या है सर्विस। तो पहला चीज़ है कि इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए हमको सर्विस देता है, ठीक है। दूसरा चीज़ है क्या कि आप ब्राउजर में जाएंगे, डेस्कटॉप में प्रेजेंट करेगा ब्राउजर, जैसे यहाँ गूगल क्रोम है ना, तो गूगल क्रोम यहाँ है, तो गूगल क्रोम यहाँ पे जा करके डबल क्लिक कर लिए, डबल क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे ज़्यादातर प्रेजेंट रहता है ना, तो टास्क बार में आप डेस्कटॉप पे रहेगा, आप सर्च इंजन में जा करके आप सर्च करके URL यहाँ डालेंगे, URL डालने के बाद या फेसबुक का डालना है तो फेसबुक पर देखिए फेसबुक कीवर्ड डालेंगे, सर्च बॉक्स में इंटर देंगे, फेसबुक पर जाकर उसके बाद देखिए यहाँ फेसबुक का इन्फो है, आप इंट्रोडक्शन दे रहा है कैसे कैसे आपको करना है। सर्च इंजन में रिजल्ट आ गया, हमारा वेबसाइट का होम पेज पे अपीयर हो गया फेसबुक। अब फेसबुक आने के बाद क्या करना है, देखिए पहला चीज़ वो बता दिया कि आप सोशल साइट से कैसे जुड़ सकते हैं, तो ये इसका इंटरनेट का यूज हो गया। सर्चिंग टेक्निक, आप कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हैं तो फ्रेज सर्चिंग, ठीक है, क्या करना है, फ्रेज सर्चिंग। आप कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हैं किसी भी चीज़ का तो फ्रेज सर्चिंग है, सर्चिंग का वन ऑफ द फ्रेज सर्चिंग, ठीक है। क्या करते हैं, द सर्च ऑफ मोर देन वन कीवर्ड इज कॉल्ड फ्रेज सर्चिंग। ये याद रखना नया वर्ड है, ठीक है। क्या फ्रेज सर्चिंग किसको कहते हैं, फ्रेज सर्चिंग, द सर्चिंग ऑफ मोर देन वन कीवर्ड। अगर आप एक वर्ड कीवर्ड जैसे ये जो हम डाले हैं यहाँ हो जाए, एक वर्ड से ज़्यादा डाला हुआ है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे फ्रेज सर्चिंग। अगर एक वर्ड डाल दिए इमेज, वो फ्रेज सर्चिंग नहीं है, लेकिन हम डाल दिए वाइल्ड एनिमल इमेज तो हमारा फ्रेज सर्चिंग कहलाएगा, क्योंकि मोर देन वन कीवर्ड है, कीवर्ड लगा हुआ उसमें, ठीक है। और साथ में क्या है, द फ्रेज नीड टू बी इनक्लोज विद द कोटेशन मार्क। अगर ऐसे करके कोटेशन दिया हुआ है आपका, ठीक है, ऐसे करके दे रहे हैं तो ये पक्का है कि वो आपका फ्रेज सर्चिंग है। अगर कह दिया कि एग्जाम्पल दीजिए फ्रेज सर्चिंग का, ऐसा आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि फ्रेज सर्चिंग कहते किसको है, तो सर्चिंग ऑफ मोर देन वन कीवर्ड इज कॉल्ड फ्रेज सर्चिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको विकिपीडिया खुला हुआ है कि सर्चिंग का कैसे है। एंड सर्चिंग, द सर्चिंग ऑफ टू कीवर्ड विथ एंड ऑपरेटर बिटवीन द टू कीवर्ड इज कॉल्ड एंड सर्चिंग। अगर हम एंड लगा के कर दिए, जैसे कीवर्ड है एम्पायर एंड एशियंट, इस टाइप का रहेगा तो वो कहलाएगा एंड सर्चिंग, ठीक है। ध्यान से देख लेना, ऑपरेटर लगा हुआ है कौन, एंड ऑपरेटर। इस तरह का तीन ऑपरेटर होता है, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नैंड ऑपरेटर, ठीक है। अब देखो और सर्चिंग, और सर्चिंग, और लग गया और सर्चिंग में। अब ये कीवर्ड है सर्चिंग द टू कीवर्ड्स विद द और ऑपरेटर, दो वर्ड लगा रहे हैं और लगा दिए कि हमको ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, तब हमारा और सर्चिंग कहलाता है, ठीक है। अब इसमें सिंबल आप ऐसे करके भी लगा सकते हैं, सिंबल लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द सर्चिंग, ठीक है। तो आप और सर्चिंग जैसे देखिए इम्पेरर और एसेंट लिखा हुआ और लिखा हुआ है ना, तो इस तरह से आप वहाँ इम्पेरर एंड लिखा होता है, यहाँ और लिखा हुआ है, और साथ में यहाँ इन्वर्टेड कॉमा वगैरह, तो ये टू कीवर्ड्स का यूज किया जाता है, ठीक है।
तो आज हमारा ये इस चैप्टर का पूरा ख़त्म हो गया है। सो थैंक यू वेरी मच। आप इसको देखिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा जिनको ज़रूरत है, क्योंकि 10th तो बच्चा पास करना है ना आपको, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास में ध्यान नहीं देते हैं, या तो किसी और स्कूल में लेक्चर अच्छे से नहीं हो पाता होगा, जिसके वजह से। तो आप इसको देखिए, समझिए। और अभी हम एक और चीज़ बता दे रहे हैं इंटरनेट से रिलेटेड ही, कि कौन सा प्रोटोकॉल किस पर्पज़ के लिए काम करता है। थैंक यू वेरी मच।